भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तार के तेरे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। ओ पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार के तेरे। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार की। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निकाला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती आरती, पापियों को पाप से है तार के तेरे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला रे। हरि दर्श कराने वाला, दर्श कराने वाला रे, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती आरती, पापियों को पाप से है तार के श्री। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार की। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला रे। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला हरे। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। की महिमा के आरती, पापियों को पाप मेरे भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार की। कर्पूर गौरव कड़ावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, तावशक्तं हृदयार विंदे भवं भवानी त्वमेव माता सप्ता त्वमेव, त्वमेव माता त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार के। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकम्,
नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधाममहं शैलावदेहम् दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुरुनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सब कुछ दीनो आपने भेंट धरूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश। भक्ति ज्ञान मोहि दीजियो परम पिता जगदीश। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रातः स्मरणीय सर्वप्रथम वंदनीय कारण करुणा वर्णालय भक्त बांछल कल्पतरो वेणुधुत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की बांग में प्रतिमूर्ति जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज इस कथा का षष्ठम दिवस है। छठवें दिन में प्रवेश करने से पूर्व स्थान देवता को कोटि कोटि नमन। समस्त देवी देवताओं को अभिनंदन वंदन व संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तजनों को व्यासपीठ से मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। जरा मिलकर बोलेंगे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइएगा नित्य की भांति तन मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए यहाँ 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन बोलेंगे। बड़े भाव से बोलते हुए और गाते हुए चलेंगे और कहेंगे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद। बड़े भाव से तालियों की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बड़े भाव के साथ उठा कर एक बार हाथ ताली ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे पीछे वालों ताली बजा के ऐसे बैठ गए जैसे प्रसादी खाने आए हो हैं? श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद भगवान की कल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा कराई। सभी गोवर्धन भगवान की पूजा करें, लेकिन गोवर्धन भगवान की पूजा जब ब्रजवासी कर रहे तो इंद्र रूठ जाते हैं। इंद्र को क्रोध आया, मेघों को आशीष दिया, मेघों को आदेश कर दिया कि जाओ ब्रज में वर्षा करो। आदेश मिला तो ब्रज में घनघोर वर्षा शुरू हो गई। और जब ब्रज में वर्षा हुई, सभी ब्रजवासी डर गए। तो गोविंद से कहने लगे, गोविंद हमने तेरे ते पहले ही बोली पर तैने हमारी बात को मानो ना है।
देख ले अब इंद्र रुष्ट हो गए हो। अब इंद्र जब रुष्ट है गए हैं तो बता इस वर्षा से अब हमारी रक्षा कौन करेगो, अब हमारे ब्रज को कौन बचावेगो। कन्हैया तेरी बात मान के हम तेरे साथ में आए कि गोवर्धन की पूजा करने लगे, पर यह पूजाते कोई लाभ नहीं होएगा भैया, हमारा ब्रज डूब जाएगा। मेरे प्रभु कहने लगे ब्रजवासियों कितने बावले हो, अरे इंद्र कछु नहीं बिगाड़ेगा, आओ हम सब या पर्वत को उठाएंगे। ब्रजवासी देखने लगे या पर्वत को, हाँ ये विशाल पर्वत कैसे उठेगा। अरे भैया थोड़ो थोड़ो सहारा दोगे ये तुरंत उठ जाएगा। कछु ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया सही बोले, कछु कहने लगे सही तो बोले पर उठाएंगे कैसे। अरे थोड़ो थोड़ो देव सहारा, गिरना पड़े ये गिरवर, थोड़ा थोड़ा सहारा दो। मेरे गोविंद चले उसे उठाने लगे, सभी ब्रजवासी देख रहे हैं तो मेरे गोविंद ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका से उस विशाल पर्वत को उठाया और कनिष्ठिका के नख पर धारण कर लिया, तो मेरे प्रभु का नाम गिरधर पड़ गया। बोलिए गिरधर भगवान की जय हो। अब सभी ब्रजवासी वह पर्वत के नीचे छिप गए। 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई, लेकिन इस 7 दिवसीय घनघोर वर्षा से भी ब्रज में एक भी बूंद जल की नजर नहीं आई। पूरे ब्रज में एक भी बूंद जल की नजर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जिस समय मेरे प्रभु राम के अवतार में आए थे, राम अवतार लेकर के मेरे गोविंद जब आए थे ना, तो सीता मैया ने एक बार हठ पूर्वक कहा कि कोई ऐसा ब्राह्मण को निमंत्रण दो, ऐसे ब्राह्मण को बुला कर के लाओ जो अधिक भोजन पाता हो। राम जी ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया। अगस्त मुनि भोजन करने के लिए आए, सुंदर सा आसन दिया, सुंदर से आसन पर अगस्त मुनि को बिठाया। और जब अगस्त मुनि सुंदर से आसन पर बैठ जाते हैं तो सीता मैया भोजन परोसने लगी। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया। ध्यान देना, भोजन परोसते परोसते आज मैया को 6 महीने बीत जाते हैं। भोजन परोसते परोसते 6 महीने बीत गए। मैया ने भोजन बिठाए थे भोजन कराने के लिए, तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी को भी बुलाया था। जब मैया ने देखा कि 6 महीने से ये ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, इन्होंने एक भी बार जलपान नहीं किया, तो आकर के सीता मैया ने अगस्त मुनि के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु हमने सुना है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब अर्ध भोजन हो जाता है ना, तो अर्ध भोजन के मध्य हमें जलपान करना चाहिए।
हाँ, जब भोजन करने बैठे या तो तब जलपान कर लेना चाहिए, नहीं तो मध्य में तो जलपान कर लेना ही चाहिए। अगस्त मुनि कहने लगे, मैया आपने सुना है लेकिन हमने पढ़ा है, हमने ग्रंथों को पढ़ा भी है, ये बात सत्य है, ग्रंथों में लिखा है मध्य भोजन के समय जलपान करना चाहिए। लेकिन मैया आप हमें ये बताओ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो सीता मैया कहने लगी, महाराज 6 महीने हो गए, 6 महीने से आप निरंतर भोजन कर रहे हो और अभी आपने जलपान नहीं किया। अगस्त मुनि कहने लगे, मैया अभी हमारा आधा भोजन हुआ ही कहां है। हाँ, अभी हमने आधा भोजन ही कब किया है। सीता मैया सोच में पड़ गई, 6 महीने से खा रहा है और 6 महीने से खाने के बाद भी बोलता है अभी हमारा आधा भोजन नहीं हुआ, अभी हमारा आधा भोजन नहीं हुआ। अभी हमारा आधा भोजन हुआ ही नहीं है। मैया राम जी के पास गई, प्रभु हमने तो आपसे कहा था कि ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दो जो ज्यादा खाता हो, लेकिन ऐसे ब्राह्मण के लिए नहीं कहा था कि 6 महीने खाने के बाद भी कहे कि अभी हमने आधा भोजन नहीं किया। 6 महीने हो गए खाते खाते, फिर भी बोलता है आधा भोजन नहीं हुआ। प्रभु अब हम पे या ब्राह्मण के लिए भोजन नहीं है, हम पे अब आपको भोजन नहीं कराया जावे। वो अच्छा, तो प्रभु आए, राम जी ने आकर के तुलसी दल संत के समक्ष परोस दिए और जैसे ही संत के समक्ष तुलसी दल परोसे तो ध्यान देना, संत तुलसी दल ग्रहण करते ही तृप्त हो गए और कहने लगे, राघव हमारा भोजन पूर्ण हुआ, लेकिन हमें अब जल तो पिला दो। राम जी ने हाथ जोड़े, प्रभु आपको इस युग में आकर के मैंने भोजन कराया, लेकिन आगे जब आऊंगा ना तब आपको मैं जल पिलाऊंगा। आज वही अवसर था, वही समय आया। इंद्र ने घनघोर वर्षा की, लेकिन सारा जल अगस्त मुनि पान कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ध्यान देना, जब 7 दिन बीत गए और वो जो पर्वत था ना 7 कोस में फैला हुआ था, यानी 21 किलोमीटर, और उस समय मेरे गोविंद की उम्र भी 7 ही वर्ष की थी। मेरे गोविंद उस समय 7 वर्ष और मात्र 11 दिन के हुए थे। 7 साल की ही अवस्था में मेरे गोविंद ने विशाल पर्वत को उठाया, तो मेरे गोविंद का नाम गिरधर पड़ गया। अब इंद्र को पता चला कि ब्रज में तो एक भी बूंद नहीं है। इंद्र शरण में आया, आकर के प्रभु से प्रार्थना की, भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं,
मुझे आपकी पहचान नहीं है, मुझे क्षमा कर देना। मेरे प्रभु ने इंद्र से कहा, रे इंद्र, तूने कोई अपराध नहीं किया, तूने जो ये कृत्य किया तूने अपराध नहीं किया, बल्कि अगस्त मुनि का ऋण था मेरे ऊपर, उस ऋण से मुझे उत्तीर्ण किया है और इन ब्रजवासियों को पाप से मुक्त किया है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रजवासी है ना, मोको भगवान नहीं माने, ये सभी ब्रजवासी मोए भगवान नहीं माने। तो मैंने या लिया इस गोवर्धन पर्वत पर अपना दूसरा रूप धारण कर अपनी स्वयं पूजा कराई, और ये ब्रजवासी तो मुझ को बड़ो प्रेम करें और ये मेरे सखा हैं। जब ये मुख भगवान नहीं माने तो इनको पाप लगे, मेरी पूजा ना करें तो इनको पाप लगे। तो इनको पापों से मुक्त करने के लिए मैंने अपनी पूजा कराई। अपनी पूजा जभी तो कराई, क्यों? क्योंकि कहा जाता है अगर कहीं गुरु, ब्राह्मण और भगवान या संत हमारे घर आते हैं तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए। गुरु का, ब्राह्मण का, संत का और भगवान का हमें हमेशा सत्कार करते रहना चाहिए। और ये तो मोको भगवान माने ही ना है तो मेरा सत्कार कहां से करते। आज इन्होंने मुझे भगवान मान करके पूजा, और जब तूने वर्षा की तो ये सब डर गए, और जब ये सब डरे तो इन्होंने सभी ने मुझसे बोला, कृष्ण अरे गोविंद हमें बचा। जब इन्होंने करुण पुकार की तो ये भी पापों से मुक्त हो गए। अब इंद्र यहां से चला गया और पर्वत को वहीं की वहीं रखा। मेरे गोविंद चले आए। आगे मेरे गोविंद ने माखन चोरी की। जब मेरे गोविंद माखन चोरी करें तो आकी शिकायत मैया से करी। जब मैया से शिकायत की तो मेरे गोविंद ने चोरी करना बंद कर दिया। मेरे गोविंद ने चोरी करना बंद कर दियो। गोपियां गोविंद से प्रार्थना करें, गोविंद अब तो तुम्हारो दर्शन भी ना है वे, अब तो तुम हमको मिलो ही ना हो। तो एक दिन गोपियों को समझाते समझाते गोविंद ने कहा, जब समय आएगा मैं तुम सबको अपने पास बुला लूंगा, तुम गोपियों कोई चिंता मत करो। तो अवसर बीतता गया, वही अवसर आया जो शरद रात्रि का समय है और तिथि है पूर्णिमा। मेरे गोविंद ने अपनी मुरली को उठाया और मुरली को बजाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मुरली को बजाना प्रारंभ किया तो ध्यान देना, मुरली की आवाज एक गोपी के कानों में पहुंच जाती है। और जिस गोपी के कानों में वो आवाज पहुंची थी ना, वो गोपी उस समय आटा गूंद रखा था, हाथों में लोई लेकर के रोटी बना रही थी। रोटी को बना करके बड़ा किया और रोटी को जब बेल करके पूरा कर लिया
तो उस रोटी को तवे पर डालने वाली थी। जैसे तवे की तरफ हाथ बढ़ाया, वह उस रोटी को तवे पर डाल नहीं पाई। उससे पहले तो मुरली की आवाज उसके कानों में आ गई। और जब वाके कानों में मुरली की आवाज आई, तो वो गोपी उसी समय अपनी सुध को भूल गई कि मैं खाना बना रही हूं, मैं रोटी बना रही हूं। चली आई गोविंद के पास। ऐसे ही एक गोपी अपनी अंधी सासू मां को भोजन खिला रही थी। उस गोपी की जो सासू थी, उस सासू मां को भोजन खिला रही थी। वो सासू मां को आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसे जब आंखों से दिखाई नहीं देता था तो उसे भोजन करा रही थी। खुद निवाला तोड़ करके सासू मां को खिलाती, लो मां जी ये खा लो। लेकिन जैसे ही निवाला तोड़कर सासू मां से कहा मां जी ये खा लीजिए, उस मां ने मुख खोला, लेकिन जो टुकड़ा जो निवाला तोड़ रखा था वो उसको खिला नहीं पाई। उससे पहले मुरली की आवाज उसके कानों में चली आई। और जब मुरली की आवाज वाके कानन में आई तो वो भी कृष्ण के पास चली आई। वो भी भूल गई कि मुझे ये निवाला सासू को खिलाना था। एक गोपी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी, अपने पति के चरणों को दबा रही थी, लेकिन उसके कानों में जब मुरली की आवाज आई तो पति के चरणों की सेवा करना भूल गई। चली आई गोविंद के पास। मेरे प्रभु ने देखा कि अनेकों गोपियां आ गई, तो उन गोपियों को देख करके मेरे गोविंद और हाथ जोड़ करके सभी लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिव द्रुता गवन कारणम। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिव। हे महाभागाओ, आप आई हो तो स्वागत की बात है, लेकिन आप जो आई ये व्यर्थता में, वो भी अर्धरात्रि का समय है। ब्रूतागमन कारणम, इस अर्धरात्रि के समय व्यर्थ में आने का क्या कारण है? अर्धरात्रि के समय आप व्यर्थ में चली आई, क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। गोपियां कहने लगी हमें पूछो क्या कारण है। ये हमें पूछना चाहिए कृष्ण, तूने हमें बुलाया क्यों? हमें तूने बुलाया है ना। कृष्ण कन्हैया गोपियों की तरफ देखने लगे, गोपियों मैंने कब बुलाया तुमको? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अरे कृष्ण खुद बुला करके और पूछते हो और बोलते हो हमने नहीं बुलाया। खुद बुलाते भी हो और बोलते हो हमने बुलाया नहीं। तेरी इस मुरली ने पता है हमसे एक ही शब्द बोला, गोपी तू जो भी कार्य कर रही है ना उस कार्य को तुरंत विराम दे। तू जो भी कार्य कर रही है उस कार्य को तुरंत विराम दे।
और ब्राह्म दे करके मेरे साथ चल। कहां? तो को कृष्ण बुलाए रहो है, तो को कृष्ण बुलाए रहो है। देख मेरे हाथों में ये रोटी का टुकड़ा, मैं अपनी सासू मां को भोजन करा रही थी। इस टुकड़े को मैं सासू मां को खिला नहीं पाई, तेरी मुरली ने बोल दिया जल्दी चल। मैं ये टुकड़ा साथ ही ले आई। अरे कृष्ण देख मेरे हाथ में ये रोटी है, मैंने इस रोटी को बेल करके बड़ा किया, इस रोटी को तवे पर डालने वाली थी, लेकिन इस रोटी को मैं तवे पर नहीं डाल पाई। तेरी मुरली की आवाज आई, तेरी मुरली ने बोला चल सखी तो को गोविंद बुलाए रहो है। एक गोपी ने ताला और चाबी दिखाई। देख मैं अपने दरवाजे की कुंडी लगा रही थी और कुंडी लगा करके ताला लगाना चाहती थी, लेकिन तेरी मुरली की आवाज ने मुझे कुंडी नहीं लगाने दी, बल्कि मैं दरवाजे को खोल करके खुला छोड़ करके और हाथों में ये ताला लेकर के चली आई तेरे पास। कृष्ण कहने लगे गोपियों मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कोई भी पतिव्रता नारी अर्धरात्रि के समय इस प्रकार से कहीं नहीं जाती। कोई भी पतिव्रता नारी व्यर्थ में कहीं नहीं जाया करती। और तुम यहां चली आई। पता है पतिव्रत धर्म कितना बड़ा धर्म है। एक नारी थी, ध्यान देना, कृष्ण कन्हैया उन गोपियों को समझा रहे हैं और वह सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित सुनो। एक नारी, और बेचारी जो नारी थी ना वो कुम्हारी थी, और कुम्हार का काम आप जानते हो बर्तन बनाने का काम था। उस कुम्हार ने एक गड्ढा खोद रखा था और बर्तनों को पकाने के लिए उस गड्ढे में रखा करता था। बहुत सारे बर्तनों को रखा और बर्तनों को पकाया, उसमें आग लगा दी। बर्तनों को पकाने के लिए बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करके आग लगा करके, और वो जब थक गया तो वहीं पास में उसकी पत्नी बैठी थी। अपनी पत्नी की ही गोद में सर रख करके वहीं सो गया। अपनी पत्नी की गोद में सर रखा और वहीं सो जाता है। यहां कृष्ण कन्हैया समझा रहे हैं गोपियों, जब वो सो गया ना तो उसका एक छोटा सा बालक भी था। वो जो बालक था वो मात्र 1.5 वर्ष का बालक, वो सो रहा था। अचानक से उसकी आंख खुली, उसकी नींद टूट गई, वो जाग गया। और जब वो बालक अचानक से जाग गया ना तो अंदर झोपड़ी में सो रहा था, बाहर निकल आया, घुटनों के बल चल रहा है और चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो गड्ढा खोद करके आग लगा रखी थी, और उस गड्ढे की तरफ देख रहा है। और जब वो बालक उस आग के गड्ढे की तरफ देख रहा था तो उसकी जो मां थी उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी और वो बच्चे को देखने लगी, सोचने लगी मेरा पुत्र जाग गया,
लेकिन ये इस आग के गड्ढे के पास में है। कहीं ऐसा ना हो मेरा पुत्र इस गड्ढे में गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा बालक इस आग के गड्ढे में गिर गया। अगर ये गिर गया तो मेरा पुत्र जीवित नहीं बचेगा। मेरा पुत्र आग के गड्ढे में गिर गया तो मेरा पुत्र मर जाएगा। बेचारी ऐसा सोच रही थी तो ध्यान हुआ कि मैं इस पुत्र को बचा सकती हूं, मगर मैं इस पुत्र को बचाने के लिए गई। मेरे पति मेरी गोद में सो रहे हैं, मेरे पति का सर मेरी गोद में रखा हुआ है और मैं अपने पुत्र को बचाने को जाती हूं तो मेरे पति की नींद टूट जाएगी। अगर मैं पुत्र को बचाने गई तो मेरे पति मेरी गोद में सर रख करके सो रहे हैं, मेरे पति की नींद टूट जाएगी और मेरे पति की नींद टूट गई ना तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा अगर मैं अपने पुत्र को बचाने जाती हूं तो। क्या करूं? अगर मैं अपने पुत्र को बचाने नहीं जाऊं तो मेरा पुत्र मर जाएगा। वो नारी आज बड़ी विडंबना में फंस गई। मैं करूं तो करूं क्या? पुत्र को बचाती हूं तो पतिव्रत धर्म जाता है और अगर पतिव्रत धर्म बचाऊं तो कहीं ये पुत्र मेरा इस आग के गड्ढे में ना गिर जाए। अगर इस गड्ढे में गिर गया तो ये मर जाएगा, मेरा पुत्र मर जाएगा। इस बात को वो सोच ही रही थी कि उसका जो 1.5 वर्ष का पुत्र था ना, आज वो छोटा सा पुत्र उस आग के गड्ढे में गिर जाता है। ध्यान देना, वो नारी केवल सोच ही रही थी कि पुत्र कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, इस आग के गड्ढे में मेरा पुत्र गिर ना जाए। मगर वो पुत्र उस आग के गड्ढे में गिर ही गया और जब उसकी आंखों के सामने वो पुत्र उस आग के गड्ढे में गिर गया, उस नारी ने अपने पति की तरफ देखा। मैं कैसे जाऊं उस पुत्र को बचाने के लिए? मेरे पति मेरी गोद में सर रख कर के सो रहे हैं। अगर मेरे कारण नींद टूटती है तो मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा। अपनी गर्दन को झुका लिया, पति की तरफ देखने लगी। जब पति की तरफ देखने लगी तो पुत्र की याद उसको आने लगी। उस नारी की ममता झलक उठी, उसकी ममता तरफ उठी कि मेरा पुत्र चला गया। अपने आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उस नारी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और जब आंसुओं की धार बहने लगी तो जब उस नारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे तो उसके पति के मुख पर आंसू गिर जाते। और जब उसके पति के मुख पर आंसू गिरे तो वो पति जाग गया।
और जब पति जागा देखा, पूछा देवी क्यों रो रही हो? उस नारी ने बताया कि हमारा पुत्र जो हमारा बच्चा था ना, वो इस आग के गड्ढे में गिर गया। हमारा पुत्र, हमारा बच्चा इस आग के गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने सुना तो वो तुरंत ही खड़ा हो गया और बाहर कुआं था, कुएं से जल ला करके बार बार गड्ढे में डालता रहा। बार बार कुएं से जल लावे और बार बार उस आग के गड्ढे में डालता जावे। और जब आग के गड्ढे में बार बार जल डालने लगा तो उस आग को तो बुझा दिया, लेकिन ध्यान देना, जब तक आग को बुझाया तब तक बहुत समय हो चुका था, बहुत देर बीत गई। आग को तो शांत कर रही है, लेकिन आग को जब शांत किया, उस आग को बुझाने के बाद देखा, उन दोनों ने देखा कि जो पुत्र उस आग के गड्ढे में गिर चुका था ना, जिस गड्ढे में वो पुत्र गिरा था, तो वो दोनों उस गड्ढे को देख रहे हैं। और जब गड्ढे को देखा तो उन्हें नजर आया कि जो पुत्र उनका उस गड्ढे में गिर गया था, आज वो पुत्र उस गड्ढे में खेल रहा है, उस गड्ढे में खेलता हुआ दिखाई दिया। और जब खेलता हुआ दिखाई दिया ना, तो यहां कृष्ण कन्हैया कहने लगे, री गोपियों, ये होता है पतिव्रत धर्म। अगर वो नारी अपने पतिव्रत धर्म को नहीं बचाती तो वो पुत्र मिलता नहीं, लेकिन उसने अपने धर्म को बचाया तो उसके बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। जिसे ईश्वर रखवाला हो, जिसका ईश्वर रखवाला हो, उसे कोई मार नहीं सकता। कितने भी बैरी हो, पूरा संसार बैरी क्यों ना हो, जब ईश्वर रखवाली है तो बैरी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आजकल हम लोग झूठे अभिमान में जी रहे हैं। हमें थोड़ा सा पैसा क्या मिल गया, थोड़ा सा धनवान क्या हुए, तो हमारा अभिमान बढ़ गया। अब अपने सामने किसी दूसरे को नहीं जानते कि ये कोई है। एक दूसरे को कुछ नहीं समझते, थोड़ा सा धन मिलने पर दूसरे को भूल जाते हैं, ये है कौन। तरह तरह की बात करने लग जाते हैं। ध्यान देना, उस भगवान ने पैसा दिया तुम्हें तो तुम उसका सदुपयोग करो, उस धन पर इठलाना नहीं, उस धन को पाकर के अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, रूप यौवन संपदा प्रभुक्त पद विवेकता। रूप यौवन संपदा प्रभुक्त पद विवेकता। ध्यान देना, इन 5 जगहों पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। रूप, अगर कोई रूपवान है, प्रभु ने सुंदर रूप दिया है, तो उस सुंदर रूप को पाकर के ना कभी अभिमान नहीं करना चाहिए।
ये प्रभु की कृपा है जो आपको सुंदर रूप दिया, और आप अभिमान करोगे तो उस रूपवान से कुरूपवान बनाने में देर नहीं लगेगी। उसे वो आपको रूपवान बना सकता है तो कुरूपवान भी बना सकता है। आपके सारे अंग सही सलामत हैं, ये उसकी बड़ी कृपा है। और तुम उस पर अभिमान करोगे तो वो इस शरीर के अंगों को भी छीन लेता है। सुंदर रूप बनना और आपने अभिमान किया तो फिर वो सुंदरता को रहने नहीं देगा। रूप यौवन आपने देखा होगा जवानी के समय, फिर कोई किसी को गिदानता नहीं है। जवानी का समय आया तो उसे ये लगता है कि अब इससे मैं ज्यादा बलवान हूं, अब मेरे सामने ये कुछ नहीं है। लेकिन भगवान उस जवानी को भी नहीं छोड़ते। जब तुम्हें बचपन मिला तो बचपन के बाद ही तो जवानी आई। अब ये जवानी मिल गई तो बुढ़ापा आने वाला है। ये 4 दिन जवानी के आपको मिले तो इन 4 दिनों में कभी ठिलाना नहीं चाहिए। संपदा ध्यान देना, जब आप जन्म लेकर के आए थे तब आप संपत्ति के विषय में, धन के विषय में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु की कृपा से आपको धन प्राप्त हुआ और उस संपत्ति पर आप इतराने लगे। चौथा बताया प्रभुक्त पद, उसकी कृपा से आपको कोई पद मिल गया, कोई बड़ा पद आपको मिल गया गोविंद की कृपा से। तो ध्यान देना, वो पद सदैव नहीं रहता, वो पद सदा नहीं रहता। लेकिन उस पद को पाकर भी अभिमान करने लगे। प्रभुक्त पद विवेकता, ध्यान देना, आपको प्रभु की कृपा से कुछ ज्ञान है, कुछ विवेक है, तो उस पर भी कभी इठलाना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अभिमान किया था रावण ने, अभिमान किया था रावण ने, जो कट गई मूंछ मुछंदर की, जल भरने को गई गौरा, तब नियत डगी समुंदर की। अरे अभिमान कियो जब नारद ने, तो सकल बनाए दई बंदर की। तो फिर तुम कौन हो? किस बात का अभिमान है आपको? इस शरीर को लेकर के यहां बैठे हो ना, एक दिन इसे भी छोड़कर चले जाओगे। जिस गाड़ी का, बंगले का, धन का अभिमान करते हो, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाएगा तो तुम्हारे साथ केवल धर्म जाएगा। आज इसी बात को मेरे गोविंद उन गोपियों से कह रहे थे, तो गोपियां कहने लगी, तुम हमें बोल रहे हो, लेकिन ध्यान देना, इस संसार में एक पतिव्रता नारी थी और उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। और जब विदेश कमाने के लिए गया था ना, तो उस समय अपना फोटो देकर गया था कि इस फोटो की पूजा करते रहना। बेचारा पति तो चला गया, पत्नी रोजाना पूजा करे। बहुत समय बीतने के बाद में पति आया और दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगा। अंदर से पत्नी कहने लगी, थोड़ी देर रुको, मैं अभी अपने पति की पूजा कर रही हूं।
पति चिल्ला रहा है मैं तेरा पति हूं, पत्नी कुछ नहीं सुनती, होगा जो कोई, लेकिन मैं पति का आदेश मानती हूं। मेरे पति ने आज्ञा की जब तक मैं ना आऊं तब तक इस फोटो की पूजा करना, मैं तब तक इस फोटो की ही पूजा करती रहूंगी। लेकिन यहां कृष्ण कन्हैया से गोपियां पूछने लगी, गोविंद जब पति कमाने गया था तभी तो फोटो देकर गया था, लेकिन अब वो आ गया और आकर बोल रहा है देवी मैं आ चुका हूं, तो उस नारी को उस समय उस फोटो की पूजा करनी चाहिए। यह असली पति आ गया, उसकी पूजा करनी चाहिए। मेरे गोविंद कहने लगे जब असली पति ही आ गया तो फिर फोटो की पूजा क्यों करें। ध्यान देना, समझना भी, जब असली पति आ ही गया हो तो इस फोटो की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो गोपियां कहने लगी गोविंद जो तू कह रहा है कि असली पति की पूजा करनी चाहिए, तो हम इस संसार में देख रही हैं जितने भी ये पति हैं संसार के, ये सभी संसार के पति एक फोटो ही तो हैं। संसार के पति एक फोटो ही तो हैं। इस संसार से कोई चला जाता है तो उसका फोटो लिया, फ्रेम बनाया, रख लिया, ये कौन थे, ये फलाने से। कौन थे, वो थे, और वो तो फोटो में ही रह गए। क्यों? क्योंकि ये जो संसार के पति है ना, ये इस शरीर के पति हैं। संसार के जो पति हैं वो इस शरीर के पति हैं। लेकिन ध्यान देना, जो आत्मा का पति है, जो हमारे अंदर आत्मा निवास करती है, उस आत्मा का पति वो परमात्मा है। हम दुनिया को भूल जाएं, लेकिन उस अपने पति को नहीं भूलना चाहिए। वो परमात्मा हमारा सच्चा पति है। हमारी आत्मा का पति वो परमात्मा है। तो गोविंद, वह गोपियां सभी गोपियां सम्मिलित हुई जो राम के अवतार में भगवान आए थे, और संत प्रार्थना करते रह गए कि प्रभु हमारे यहां भी आ जाओ, हमारे यहां भी आइए, हमारे यहां भी आ जाइए, हमारी कुटिया में आ जाइए। तो राम जी कहने लगे मैं अब तो नहीं आपके पास आया, पर आगे अवतार लेकर आऊंगा, तब आपके पास अवश्य आऊंगा। तो वही संत गोपी बनकर के आए। तब मेरे गोविंद ने उन गोपियों को बुलाया और उनसे मिले, और तब रास क्रीड़ा हुई। एक बात और बताएं, जो राम अवतार के समय में शूर्पणखा थी, ध्यान देना, जब राम जी का अवतार हुआ तो शूर्पणखा आई, आकर के कहने लगी कि मुझसे विवाह करो। ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। अरे भाव बिन सर्वस्व भी दो, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दो, वो भी मुझे मेरे गोविंद को एक पुष्प भाव से चढ़ा दो। और शूर्पणखा जब राम जी के पास आई तो वो भाव से आई थी। शूर्पणखा अपने अंदर भाव लेकर के आई थी कि हे राम जी तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लो। लेकिन राम जी ने उस समय मर्यादा निभाई, तो उस समय उससे विवाह नहीं किया। लेकिन वही शूर्पणखा
जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तो कृष्ण अवतार के समय में कुब्जा बन करके आई और कुब्जा बन करके उसके मन की अभिलाषाओं को पूर्ण किया। जब कुब्जा बन करके आई तो उसकी मन की अभिलाषाओं को मेरे गोविंद ने पूर्ण किया है। रास क्रीड़ा होने लगी, राधा रानी का भी आगमन हुआ, लेकिन मेरे प्रभु राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ गोपियों को अभिमान हो गया। जब मेरे गोविंद राधा रानी को लेकर चले गए तो गोपियां रोने लगी, माधव कहाँ चले गए? मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा। हे गोविंद, तुमने मुरली बजाई और तुमने हमको बुलाया, लेकिन हमें छोड़कर तुम क्यों चले गए? अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया रा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से कैसा व्यवहार है तुम्हारा। आज गोपियां रोते रोते और जमुना पर पहुंची। जमुना से जाकर के कहने लगी, हे जमुने, तू तो कृष्ण की पटरानी है, तुझे तो कृष्ण ने जरूर बताया होगा। जमुना तुम्हें बता दो, हे जमुना जरा तुम हमें बताओ वो कृष्ण कहाँ है। जमुना तुम्हें बता दो कान्हा कहाँ गया है, जमुना तुम्हें बता दो कान्हा कहाँ गया है, यमुना तुम्हें बता दो वो कान्हा कहाँ गया है, जमुना तुम्हें बता दो कान्हा कहाँ गया है, तू बिछली गई है क्या तेरे साथ भी छल हो गया है, क्या तू भी छली गई है जब छल हुआ हमारा, क्या तू छल गई है क्या चल गया तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों
कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाँ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। आज रोते रोते तुलसा से पूछने लगे हैं, तुलसा तुलसा तू ही बता दे, हे तुलसा तड़फा लो जितना जी चाहे मेरे सपनों में मत आना। ओ मेरे सपनों में मत आना। ओ मेरे सपनों में मत आना। तड़फा लो जितना जी चाहे मेरे सपनों में मत आना। ओ मेरे सपनों में मत आना। ओ मेरे सपनों में मत आना। मैं ढूंढूं तुम्हें और तुम ना मिलो मुझे, दर दर पे भटकाना कन्हैया मुझे दर दर पर भटकाना। मोहे दर दर पर भटकाना। मेरो सगरो तन मन जल जाए तुम ऐसी विरह की आग लगाना। तुम ऐसी विरह की आग लगाना। तुम ऐसे विरह की